जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, अधिकांश सतह और भूजल का उपयोग किसमें होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृषि में। अगला प्रश्न है, दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा में। अगला प्रश्न है, चांदी पर जो काली परत होती है वह किसकी बनी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, खेल को बढ़ावा देने के लिए 2024 का स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स किस राज्य ने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मंदिर में मूर्तियां रखने की जगह को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गर्भगृह। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के को क्या नाम दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टंका। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शीतल देवी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र का इनाम गांव। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुताबिक साल 2022 से 23 में भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कुल कितनी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 14.5 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ओडिशा के पुरी जिले में। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा एक पारंपरिक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितना हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 32। अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टॉम बिंघम। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तकी को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2016। अगला प्रश्न है, रोजगार से संबंधित सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का श्वेत पत्र किस मिशन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अटल नवाचार मिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की
उगाई में लगभग 1 वर्ष का समय अवधि लगता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में एक डीकम्पोजर की भूमिका निभाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कवक और बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, फयाज व सैफुद्दीन डागर किस शैली के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ध्रुपद शैली। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का प्रमुख कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त बांग्लादेश में ग्रामीण मॉडल किसने विकसित किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र है जहां पिछले भूकंपीय गतिविधि के बावजूद कुछ समय में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भूकंपीय अंतराल। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा किसे कहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 1860 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 का वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्षेत्र में 2018-19 के बजट के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समग्र शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, उदित नारायण को किस क्षेत्र में योगदान के लिए साल 2016 में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कला और संस्कृति में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेवाड़ के राणा सांगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है तो उसे किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समानता के मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न है, द ब्लू अम्ब्रेला चेरी ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में किसने हराया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतना जिले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबन के नाम से जानी जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सतलज नदी। अगला प्रश्न है, के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना में कौन परमानेंट मेंबर थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है, चाक्यार कुथु नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है, महाद्वीप का वह भाग जो अपेक्षाकृत उथले पानी के क्षेत्र में डूबा हुआ है उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाद्वीपीय शेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केंद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक जेलीनुमा तरल पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के अंगक घिरे होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कथक नृत्य। अगला प्रश्न है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह कहाँ से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तराखंड के देहरादून से। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने बारिश होने के लिए कौन सा राग गाया करते थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राग मेघमल्हार। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाजीपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्लैमाइडोमोनास। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किस समाज से जुड़ा हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शांता थोटम। अगला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण में किस गैस का इस्तेमाल होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से उधार लिया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, छठ पूजा कितने दिन का त्यौहार है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सरोद वादक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।